हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से अब हम चर्चा करेंगे कि पहले एक ही वेद था और उस वेद का 4 भाग कर दिया गया। प्रथम स्कंध अध्याय 4 श्लोक नंबर 20। ऋग्यजुःसामथर्वाख्या वेदाच्चत्वार उद्धृतः इतिहासपुराणं च पंचमो वेद युज्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तो एक वेद था, उसको 4 वेद में डिवाइड किया, भाग कर दिया ताकि सरल हो जाए, क्योंकि कलयुग में आने वाले जो लोग हैं वो इतना समझ नहीं पाएंगे, ये सोचकर व्यासदेव ने ऐसा किया। और जो भी पुराणों में वर्णित जो हमारे इतिहास है या महाभारत है, तो इन सब प्रामाणिक कथाओं को पंचम वेद कहा जाता है। श्लोक नंबर 21। तत्र वेदधरः पैला तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। तो वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद अलग अलग ऋषि को अलग अलग वेद का जिम्मेदारी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ताकि उनका वो अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सके आगे। तो जैसे कि ऋग्वेद का आचार्य बने पैल ऋषि, सामवेद का आचार्य बने जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के आचार्य बने वैशंपायन, और विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया व्यासदेव जी ने। श्लोक नंबर 22। अथर्वांगीरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पितामहो महर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्व वेद सौंपा गया। और शुद्ध गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि उनके पिता, जिनका नाम रोमहर्षण है, रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सौंपे गए। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्व वेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्व वेद के अनुयायियों में अग्रणी थे। जो पालन कर सकते हैं वही अच्छा शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो भक्ति के बारे में शिक्षा और अच्छे से प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ति मार्ग पर निरंतर अभ्यासरत है। इसलिए श्लोक नंबर 23 में बताया गया है, ता एता ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यै प्रशिष्यस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। जैसे पंचम वेद तो कहा गया जो हमारा इतिहास है, पुराण पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं, महाभारत है, और ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों का भी जो ऋषियों को दिया गया, उनके शिष्य,
इस प्रकार जो है अपनी अपनी शाखाएं बन गई। ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। संसारी या दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जो आध्यात्मिक ज्ञान की शाखा है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सांसारिक ज्ञान को ऑटोमेटिकली इंक्लूड करते हैं, सन्निहित होता है उसमें सांसारिक ज्ञान। तो वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेदों में, मतलब वेदों में सब कुछ है और संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वेदों में उसका उपाय नहीं मिलेगा। यानी जैसे हमारे पुराण भी है तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में पुराण है। जो जिस गुण में रहता है, कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो तमोगुणी जो पुराण है उसे फॉलो करते हैं, रजोगुणी रजोगुण, सत्वगुणी सत्वगुण। तो तमोगुणी जो पुराण, तमोगुणी ऐसा नहीं है, वो पुराण जो है तमोगुणी व्यक्तियों के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि वो कुछ नियम को पालन करके तमोगुण से धीरे 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 सत्वगुण तक प्रगति करे, क्योंकि सत्वगुण में स्थित हुए बिना भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। और रजोगुण से भी, इसलिए रजोगुण के लिए भी, रजोगुणी लोगों के लिए भी पुराण दिया गया है ताकि उन नियमों को फॉलो करके वो भी सत्वगुण में स्थित हो जाए। इसलिए तो उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्माननीय विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपरा के द्वारा ही मिलता है। ऐसे हम अगर वेद को उठा के पढ़े या हम संस्कृत में पढ़ाई करें और मान लीजिए ऋग्वेद में किसी ने PhD कर लिया, लेकिन कोई प्रामाणिक उनका गुरु नहीं है तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, हमेशा वो कंफ्यूज्ड रहेंगे। तो इसलिए शिष्य परंपराओं से ही हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये हम जैसे पहले भी भागवतम में पढ़ चुके हैं कि जो दिव्य ज्ञान है ये भगवान से ही हमें प्राप्त हुआ है और बाद में भगवान के अवतार व्यास देव ने इसका जो है विभाजन किया है। तो इसलिए वेदों का विभाजन पर या वेदों के कोई भी जो है वेदों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा है। जैसे कई लोग इसका इस प्रकार से बदनाम करने के, शास्त्र को क्रिटिसाइज करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र को क्रिटिसाइज करने का मतलब है, निंदा करने का मतलब है अपना ही दुर्भाग्य को बढ़ाना, क्योंकि जो शास्त्र है वो स्वयं भगवान द्वारा प्रकाशित है हमारे कल्याण के लिए और इतना प्रामाणिक है। अगर कोई जैसे जो लोग ऐसी बातें करते हैं शास्त्र के बारे में क्योंकि उनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और साथ ही साथ वो कभी शास्त्र को पढ़ते नहीं है प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर, या खासकर श्रवण नहीं करते। शास्त्र को श्रवण करने से ही वो हृदय में उतरता है। तो इसी कारण से जैसे कोई किसी के घर में प्रवेश किया नहीं, बाहर से जो है क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, इस घर के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। आप घर के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि घर के लोग कैसे हैं, है ना। तो इस प्रकार से शास्त्रों के अंदर आप जाएंगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, तो आपको पता चलता है कि कितना प्रामाणिक है ये शास्त्र। और जब हम शास्त्र में जितना हम श्रद्धा रखते हैं उतना ही हमारे सामने जो है उसका जो रहस्य है वो खुलता है। जैसे कि भागवतम, श्रीमद् भागवतम को ले लीजिए। श्रीमद् भागवतम उन्हीं व्यक्तियों को समझ में आ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण को ही परम ईश्वर मानते हैं, जानते हैं और उन्हीं पर ही उनका अविचलित श्रद्धा स्थापित है। अन्यथा केवल पंडित बनने के लिए अगर कोई श्रीमद् भागवत को पढ़े और कथा करे, भक्ति का कोई अभ्यास नहीं करे, कोई भक्तों के अधीन बनकर जो है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए भक्ति मार्ग का, वो ना करे, तो बस उनके सामने कोई रहस्य नहीं खुलेगा। वो भागवतम को भले ही 50,000 बार भी पढ़ ले बिना भक्ति के, तो बिना भक्ति के उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भागवतम स्वयं कृष्ण के साहित्यिक अवतार है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।